भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नागा साधु जो होते हैं, उनकी जो वेशभूषा होती है, उसमें क्या रहस्य छिपा हुआ होता है। नागा साधु भक्तजनों जटा भी रखते हैं, भस्म भी लगाते हैं, तिलक भी करते हैं, चिमटा भी रखते हैं और त्रिशूल भी रखते हैं। इनका क्या रहस्य है, ये क्यों रखते हैं अपने पास? आइए कुछ जानकारी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। नागा सिर्फ साधु ही नहीं होते भक्तजनों, ये योद्धा भी होते हैं, जिनका एक काम धर्म की रक्षा करना भी है और अपनी जीवन शैली और कठिन ब्रह्मचर्य के पालन के कारण ये बहुत ही बलशाली भी होते हैं भक्तजनों। वैसे तो साधुओं की भिन्न भिन्न वेशभूषा देख के आश्चर्य होता है, किंतु जिन्हें मालूम है कि वो साधु की वेशभूषा देखकर ही समझ जाते हैं भक्तजनों कि वो किस प्रकार के साधु हैं। तो यहाँ पे मैं नागा साधुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। नागा साधुओं की बात करें तो इनकी वेशभूषा को देखकर ही कई सवाल जहन में कौंध जाते हैं, जैसे ये चिमटा क्यों रखते हैं, जटा क्यों रखते हैं, त्रिशूल क्यों रखते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष जो माला है वो क्यों पहने लग रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है भक्तजनों? मैं पहले बात करूंगा भस्म की। नागा बाबा अपने शरीर पर भस्म लगाए दिखे जाते हैं आमतौर पर भक्तजनों। भस्म लगाए साधु शिव के भक्त होते हैं। इनके पीछे धार्मिक कारण ये है कि शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है और ठंड से अपने शरीर की रक्षा के लिए भस्म लगाते हैं। नागा अपने इष्ट देव का अनुसरण करते हुए ही भस्म लगाते हैं भक्तजनों। भस्म त्वचा के रोम जो छिद्र हैं उनको बंद कर देता है, जिससे तापमान में वृद्धि या फिर कमी या ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये भस्म कपड़े की तरह काम करता है, इसलिए नागा साधु नहाने के बाद भस्म जरूर लगाते हैं भक्तजनों। ये जानकारी आपको भस्म के बारे में मैंने दी। अब जानकारी देने जा रहा हूँ चिमटा और त्रिशूल। जैसे कि ऊपर बताया गया कि नागा सिर्फ साधु ही नहीं होते भक्तजनों। जैसे मैंने तस्वीर में अ, आपको दिखाया है, एक नागा साधु जो है सब कुछ लगाए हुए है अपने चेहरे पे, भस्म भी है, जटा भी है, तिलक भी है और रुद्राक्ष की माला भी इन्होंने पहन रखी है भक्तों। धर्म की रक्षा करना भी इनकी जिम्मेवारी होती है और ऐसे में वो चिमटा और त्रिशूल को शस्त्र ही नहीं भक्तजनों, वो साथ में जो है कुछ साधु तो अपने साथ फरसा भी रखते हैं। साधु जहाँ अपना डेरा लगाते हैं, वहाँ के लोग आग जला लेते हैं, जिसको दूनी रमाना बोला जाता है। इनके पास ऐसी तरकीब होती है कि ये गीली लकड़ी में भी आग लगा देते हैं। इन कामों में चिमटा बहुत उपयोगी होता है भक्तजनों। तो चिमटा और त्रिशूल को शस्त्र की तरह ही अपने पास में ये रखते हैं। साधु तो चिमटे से आशीर्वाद भी देते हैं भक्तजनों, जो कि जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करने में त्रिशूल काम आता है। त्रिशूल शिव प्रिय शस्त्र है भक्तजनों, जिससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। यही कारण है कि साधु अपने साथ चिमटा और त्रिशूल रखते हैं। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की। तो साधु मोह माया की चीजों और ऐशो आराम की चीजों से दूर रहते हैं भक्तजनों, इसलिए कीमती रत्न नहीं पहनते हैं। ये रुद्राक्ष पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी भक्तजनों। शिव को रुद्राक्ष बहुत ही प्रिय है, इसलिए शिव भक्त नागा साधु अपने गले और कलाई में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं भक्तजनों। अब जान लेते हैं, रुद्राक्ष जो है एक्यूप्रेशर का भी काम करता है भक्तजनों। ये गर्दन के नसों पर दबाव डालता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रण में मदद मिलती है। साधु किसी भी तरह के तापमान में अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसे में रुद्राक्ष का मेडिकल गुण मददगार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साधु की ध्यान साधना से रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए कई बार जब साधु बहुत प्रसन्न होते हैं तो भक्त को रुद्राक्ष आशीर्वाद के रूप में भी देके चले जाते हैं भक्तजनों। तो तिलक का अब महत्व जान लेते हैं। साधु तिलक लगाने के मामले में बहुत गंभीर होते हैं भक्तजनों। ये नहाने के बाद बड़ी तल्लीनता से तिलक लगाते हैं।
ये तिलक इनकी पहचान होती है। ये कोशिश करते हैं कि हर दिन एक जैसा तिलक लगाया जाए। हालांकि अलग अलग अवसरों पर तिलक का डिजाइन बदल भी सकता है भक्तजनों। तिलक लगाने के पीछे कारण ये है कि हमारे मस्तिष्क के बीच में एक आज्ञा चक्र होता है, जिसे गुरु चक्र भी कहते हैं भक्तजनों। गुरु चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देवताओं के गुरु बृहस्पति का स्थान होता है भक्तजनों। गुरु एकाग्रता लाने और ज्ञान जागृत करने में सहायक होते हैं भक्तजनों। साधु लोग तपस्वी भी होते हैं, साधना करके देवीय ज्ञान पाना चाहते हैं, इसलिए ये गुरु चक्र को जागृत करने के लिए उस जगह तिलक लगाते हैं। ये गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का भाव रखते हैं भक्तजनों। अब बात कर लेते हैं जटा। साधुओं की एक पहचान होती है कि उनकी जटा होती है। उलझे हुए लंबे बालों को लपेट कर बांध लेते हैं या फिर खुले रखते हैं। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे तार्किक कारण है भक्तजनों, ये है जटा भौतिक शारीरिक से अलग, भौतिक जो शरीर है उससे अलग होने की मंशा की पहचान है। ये साधु मोक्ष पाना चाहते हैं और इसलिए वो तपस्या और साधना करते हैं। ऐसे में वो ऐसे कार्य से ज्यादा समय नहीं देते जिसे साधना का समय कम पड़ जाए। बालों को संवारना और कंघी करना उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि ये प्रकृति में विश्वास रखते हैं और बाल की प्रकृति है बढ़ना, सो बढ़ने देते हैं। तो भक्तजनों, ये आपने कई तरह की चीज़ों के बारे में जाना कि साधु लोग क्या करते हैं और साधु लोग इसमें क्या महत्व रखते हैं। ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साधु लोगों की कृपा, कोई भी साधु अगर आपको रास्ते में मिले तो उसको कुछ आप खिला सकते हैं। अपनी तरफ से जितनी आपका सामर्थ्य है उनकी सेवा कर सकते हैं। वो आपको आशीष प्रदान करते हैं। उस आशीष से आपके काम आगे बनते चले जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये कुछ चीज़ों के बारे में, साधु जो नागा साधु होते हैं उनके बारे में मैंने बताया। तो आप इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और साधु जो नागा साधु उनकी कृपा प्राप्त कीजिए।